स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। अकाउंटेंट बनने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है टैली कोर्स, जो मुझे लगता है आपको पता है कहाँ से करना है, या फिर आपने हमारी और वीडियोस देखी होंगी। आज का मसला ये नहीं है कि टैली कोर्स कहाँ से करना है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि आप टैली कोर्स कर लेते हो, उसके बाद प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्योंकि एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस बहम में हो कि आपको कंप्यूटर अकाउंटिंग बेसिक आ गया, आपने बीकॉम कर लिया, आपने टैली कोर्स कर लिया, आपने बेसिक अकाउंटिंग सीख लिया और उसके बाद आप कहीं जाके 15, 20, 25 हज़ार की जॉब ले लोगे अकाउंटेंसी की, इम्पॉसिबल, नहीं मिलेगी। क्योंकि आप जहाँ जाओगे वहाँ पे पूछा जाएगा आपका एक्सपीरियंस कितना है। क्योंकि आपको पता है कि देखो, आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ प्रैक्टिकल, उसके बाद आपको वो चीज़ बताऊँगा जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी सारे कमेंट देखता हूँ, मुझे कॉल भी आते हैं। मुझे लगा ये क्वेरी जो है इंडिया के ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स की है जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि सब फर्म का अकाउंट एक जैसा होता है, तो नहीं। मैं खुद मार्केट में 6 साल अकाउंट कर चुका हूँ और मैं टैली कोर्स भी सिखा चुका हूँ विद सर्टिफिकेट, और हमारे स्टूडेंट्स जगह जगह पर अकाउंटेंसी का काम करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कोई आयरन ट्रेडर है, कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, एक कपड़े का व्यापारी है, एक रेस्टोरेंट है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इन सबको देखा जाए तो सबके अकाउंट करने का तरीका अलग अलग होता है, सबकी बिलिंग अलग अलग होती है, इन्वेंट्रीज अलग अलग होती है जिसे आप स्टॉक कहते हो, है ना, ट्रांजेक्शन अलग अलग होते हैं। हर स्टेट में आप टैक्स वगैरह जो है वो सब स्लैब अलग अलग होते हैं। उस कंडीशन में आपको अपडेट रहना ज़रूरी है, आपके पास एक्सपीरियंस ज़रूरी है, आपके पास प्रैक्टिस ज़रूरी है, और प्रैक्टिस भी कम से कम 1 साल की हो, और कम से कम 1 साल की, 2 साल कर लें तो और बढ़िया। क्योंकि अकाउंट्स की फील्ड में एक लाइन कही जाती है कि भाई जिसके पास जितना एक्सपीरियंस वो उतना अच्छा कमा लेगा। मान लीजिए आपने 10 साल एक्सपीरियंस तकड़ा ले लिया, ठीक है। देखो, एज से एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आपने कितने टाइप की फर्म में काम किया हुआ है, आपने कौन से दाव पेज देख रखे हैं, इनकम टैक्स के मसले पता है कि आपको, रिटर्न कैसे भरी जाती है, ई बिल कैसे भरा जाता है, जीएसटी रिटर्न हर महीने कैसे भरी जाती है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई वो कैसे की जाती है, चालान कैसे भरे जाते हैं, ये चीज़ें अगर आपने सीख ली, ये आपको आना चाहिए। अलग अलग ट्रेड से, कोई लकड़ी का व्यापारी है, कोई कपड़े का व्यापारी है, कोई आयरन का व्यापारी है, कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई स्कूल है, सब जगह पे अकाउंटिंग कैसे कैसे होती है, इतना सब कुछ आपको सीखना होगा एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए। दूसरा, अगर आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है, पैसा कमाना है, कोशिश करो पार्ट टाइम काम करना, लेकिन उस पार्ट टाइम के लिए भी आपको एक्सपीरियंस तो चाहिए ना। क्योंकि पार्ट टाइम में आप 4 पार्ट टाइम करोगे, 5-5 हज़ार के 20 हज़ार आप कमा लोगे, पूरे दिन आप फिर भी फ्री हो। और वो काम आपको तब मिलेंगे जब आपकी मार्केट में जान पहचान हो, लोग जानते हो कि आपको एक्सपीरियंस है। उसके लिए मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ। 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा अकाउंट्स होते हैं शहर के, एक सीए, एक टैक्स का लॉयर। आजकल जो टैक्स के लॉयर हैं वो सेल टैक्स में जॉब करने वाले ही बन जाते हैं, उनके पास क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमारे खुद भैया ये करते थे, और मैं मतलब दूर की जान पहचान के थे, अब तो शहर में रहते ही नहीं वो। उनके पास मैंने प्रैक्टिस की है और हर तरह का क्लाइंट आता था, और मैंने काफ़ी सारी फर्मों के अकाउंट सीखे हैं। सीए के पास मैंने काम किया है, क्यों काम किया, क्योंकि मैं जिस कॉलेज में एज ए क्लर्क जॉब करता था उसका वो रिकॉन्साइल नहीं हो रहा था कई साल का, तो सीए के पास मुझे पूरे पूरे दिन बैठा रहना पड़ता था, वहाँ बहुत कुछ सीखा। ये चीज़ें आपको सीखनी है। तो ये 2 लोग, सीए और टैक्स का लॉयर, ये आपको काम कैसे देंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम सीए के पास काम के लिए जाते हैं, वो पूछते हैं आप फ्रेशर हो, आप कहते हो हाँ, आपको काम नहीं मिलता। आप जहाँ भी काम के लिए जाएं, चूँकि आपको प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहली चीज़ याद रखो, पैसे मत देखो। अगर कोई आपको 2,000 भी दे रहा है ना, उसे रख लो। क्यों, आप ये सोचो कि मैं यहाँ पे सीखने को मिल रहा है जिसकी कोई फीस नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि यार पूरे दिन तो काम कराएगा ये, है ना, और यहाँ पे मुझे 5,000, 4,000, 3,000 पकड़ा देगा। मैं नहीं करता काम, मैं तो किसी दुकान पे काम कर लूँगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ मैं अपना। एक तरफ है सीए, जहाँ आप जॉब करोगे तो आप बहुत सारी फर्म के अकाउंट्स वहाँ पे देखोगे, किस तरह से मेंटेन होते हैं, उनकी क्या क्या ट्रांजैक्शंस हैं, उनके टैक्स कितने बना है, कैसे, ये सब चीज़ें। अगर आप किसी एक दुकान, एक फैक्ट्री, एक ऑफिस में जॉब करोगे तो वहाँ पे आपको केवल उस प्रोडक्ट, उस स्टॉक, उसके बारे में ही पता लगेगा, उससे एक्सपीरियंस आपको नहीं आने वाला है। अगर 5 साल जॉब करके भी छोड़ दोगे ना, दूसरी फर्म में जाओगे, वहाँ शुरू से सीखना पड़ेगा।
तो कोशिश करो स्टार्टिंग में 1 साल 2 साल किसी सीए या किसी टैक्स के लॉयर सीनियर अकाउंटेंट के पास जॉब करो, जिसका खुद का ऑफिस हो। वहाँ पे क्लाइंट ज़्यादा होंगे, वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। और इस कोशिश के साथ जाओ कि मैं पैसे नहीं देखूंगा, बस सीखने को जाऊँगा। एक चीज़ और कि आपको कोई नहीं सिखाने वाला, वहाँ पे जो सीनियर्स होंगे वो आपसे ऊट-पटांग काम कराएंगे। जैसे एक्सेल की शीट तैयार कर लो, बैलेंस शीट का टोटल कर लो, ये कर लो, बैंक चले जाओ, पार्टी के पास चले जाओ, करो सबको जी हजूरी करो, हाँ करो। गधे को बाप बनाना पड़ता है सीखने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, तो वो करना पड़ेगा। तो बस करना इतना है कि आप उन्हें जी हजूरी करते रहो, एक आधा काम उनका एक्स्ट्रा करो, उन्हें देखते रहो वो क्या कर रहे हैं, उन्हें देख के ऑब्जर्व करते रहो। जिस दिन वो छुट्टी पे हो उस दिन थोड़ा प्रैक्टिस कर लो जो वो करते हैं, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। और जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको पार्ट टाइम भी मिलेंगे, क्योंकि लोग आपको जान जाएंगे आप वहाँ सीए के पास जॉब करते थे। लोग आएंगे, लोगों से कांटेक्ट करो, हाय हेलो करो, जो भी सीए के पास आता है उससे आपके लिंक्स बढ़ेंगे। और अकाउंटेंसी की फील्ड में लिंक मैटर करते हैं। तो ये था मेरी तरफ से छोटा सा टिप्स। हो सकता है ये टिप्स आपकी लाइफ बदल दे, हो सकता है ये टिप्स आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनने में मदद कर दे, इसलिए मैं इस तरह की वीडियोज़ लेकर आता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी, कोई आपकी बातचीत रह गई है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ। बाकी आप सबके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आ रहे हैं हम एसबीजे क्लासेस पे। तो बुधवार को, यानी कि आज, अगर आप बुधवार को देख रहे हैं तो ज़रूर से विजिट करो एसबीजे क्लासेस। वहाँ पे एक कोर्स लॉन्च किया हमने जिसमें आपका करियर बन सकता है ऑनलाइन। थैंक यू सो मच।